एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए थी, फिर भी अब तक छुपाई गई है। एक नहीं, दो नहीं, 6 से भी ज़्यादा लोग मिले हुए हैं। एक निरंतर साजिश चल रही है आपके खिलाफ। कुछ है जिससे आपको बचना होगा। ऑलराइट, नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। और कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जब आप जुड़ते हो ना, तो एक फूल और जुड़ता है मेरे खूबसूरत से बगीचे से। और देखो, मैं रीडिंग कर रही हूँ और मेरी सामने की खिड़की से मुझे एक मैना दिख रही है, वो बहुत शोर मचा रही है। शायद आप लोगों तक भी ये आवाज़ आती होगी। चलो, ये भी बहुत नेचुरल है। ऑलराइट, फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। क्या है जो राज खुलने वाला है, क्या है जो अब आपको पता चलने जा रहा है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ओह माय गॉड, नमन करती हूँ मैं पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर। पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर की एनर्जी आ रही है। मैं खुद, मेरे आराध्य श्री हनुमान जी ही हैं। और आप में से कौन कौन है जिनके इष्ट हनुमान जी हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखो, आज पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ आ रही है। किनके घर की है ये, मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग, बहुत आशीर्वाद। अगर आप मुझसे बड़े हैं, आपको बहुत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। छोटे हैं तो बहुत सारा मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद। एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आपने अपने घर में लगा रखी है। एक तो दिशा बहुत अच्छी है आपकी लगाने की, और आपका घर बहुत पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव घर मुझे ये नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर है। देखो, आज मुझे बहुत साफ नज़र आ रहा है, तो मैं इस तस्वीर के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, एग्जैक्ट बताना। अगर मैच ना करे तो नहीं बताना प्लीज़, जिससे पूरा मैच करे वही बताना। एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर है जो मढ़ी हुई है, जिसको फ़ोटो को मढ़ा हुआ फ़ोटो बोलते हैं ना। मूर्ति नहीं है, तस्वीर है। तस्वीर मढ़ी हुई है। अब जो मढ़ी हुई है, इसका जो बॉर्डर है ना, ये बिल्कुल जैसे चॉकलेट कलर होता है ना, मतलब ब्राउन का है, कह लो ब्राउन कलर का बॉर्डर है, चौड़ा सा बॉर्डर है। और बॉर्डर के ऊपर और नीचे दोनों में गोल्डन बीट लगी हुई है। मतलब बिल्कुल 2 इंच कह लो, ऐसे एक बॉर्डर है। बिल्कुल डार्क मरून कहते हैं ना, डार्क मरून या कॉफ़ी कलर का बॉर्डर है। और बॉर्डर के ऊपर और नीचे दोनों में गोल्डन पट्टी लगी हुई है। ये जो तस्वीर है, इसमें पंचमुखी हनुमान जी हैं। और पीछे बिल्कुल जैसे इसका बेस काला हो ना, काला तो नहीं है, ये बहुत कत्थई होती है ना, जिसमें थोड़ा सा नारंगी भी अगर मिला दिया जाए, जैसे चॉकलेट और कॉफ़ी वगैरह के जो कलर होते हैं ना, ऐसा बेस है। और इसमें ये उभर कर आ रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी की जो तस्वीर है। बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारे नारंगी रंग के प्रकाश, या ये जैसे सूर्य का प्रकाश झांकता है ना बादलों से, ऐसी एक रोशनी भी है इस तस्वीर में। ये किनकी तस्वीर है मुझे ज़रूर बताइए। आपके घर की सीधी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आज। मतलब आपने जो तस्वीर लगाई है वो इतनी जागृत है कि मैं आपको बताना चाहूँगी अपने तरफ से। रीडिंग के बीच में मैं बताना चाहूँगी, और सिर्फ आपसे नहीं, इस वक्त जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं मुझसे, जो भी सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सुबह में हनुमान जी की पूजा आप कीजिए, लेकिन इस वक्त हनुमान जी बहुत व्यस्त होते हैं, वो रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी लिखी हुई है। इसीलिए आप जो ये तस्वीर लगाया ना पंचमुखी हनुमान जी की, या जिन जिन भाई बहनों के घर में इस तरह की तस्वीर लगी हुई होगी या मूर्ति आपने रखा होगा, आप संध्या के समय मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन या दोनों दिन आप संध्या के समय ज़रूर इनको लौ लगाएं। चमेली के तेल का एक दिया जलाएं, लाल रंग का सिंदूर ज़रूर इनको चढ़ाएं, इनको भोग ज़रूर चढ़ाएं, लड्डू का या जल में फूला हुआ जो चना होता है, चना और लड्डू का या गुड़ का। और हनुमान चालीसा का ज़रूर पाठ करें। ये जो इतनी एनर्जी आ रही है ना, आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। आप हिंदी में बोलना, जैसे अपने भैया से बोलते हो ना, अपने पापा से बोलते हो ना। हमें अगर कुछ तकलीफ़ होती है तो कैसे पापा के पास भाग कर जाते हो, पिता के पास, और सारी बातें बोल देते हो, ये मुझे चाहिए, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, अब आप कर लो जो करना है क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा, कह देते हो ना। ऐसे कह देना इनको,
ऐसे चुटकी बजाकर आपके काम ना हो जाए तो कहना, लेकिन जब भी अपनी प्रॉब्लम्स कहो ना हनुमान जी को, जब भी आपको कोई बात मनवानी हो, अपना कोई जिद मनवाना हो बच्चों की तरह, आपको अपनी कोई समस्या ख़त्म करनी हो, तो संध्या के समय इनकी पूजा किया करो, है ना। 6 बजे के बाद, 6, साढ़े 6, पौने 7 बजे इनकी पूजा किया करो। आप रात्रि में 9 बजे भी इनकी पूजा कर सकते हो। सुबह में इनकी धूप दीप अर्चना आरती कीजिए, लेकिन ये रामचंद्र जी की सेवा में व्यस्त रहते हैं ना, तो ये उस वक्त हमारी मन्नत पूरी नहीं करते हैं। और ये जो तस्वीर है ना, ये शाम के बाद आपकी इतनी जागृत होती है ना, आपको कुछ नहीं मांगना है ना, आपको कुछ नहीं करना है ना, तो आप हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर इस तस्वीर के सामने बैठा करो ना। सिर्फ इससे जो प्रकाश निकल रहा है, इससे जो ऊर्जा निकल रही है ना, ये आपके जीवन के कष्ट को वैसे भी हर लेंगी, वैसे भी हर लेंगे। हनुमान जी दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो 9 मूलांक को कैसे हम भूल सकते हैं, और वृष राशि को हम कैसे भूल सकते हैं, वृषभ राशि को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी है, यानी कि 9, 18 और 27 वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, या 9, 18 और 27 के लोग आपके घर के मेंबर हैं। मुझे ज़रूर बताइए इन अंक का आपसे क्या संबंध है। आपका जन्मदिन है, या आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है 9, 18 या 27 से, क्योंकि हनुमान जी की बहुत कृपा बरस रही है, बहुत बहुत कृपा बरस रही है। और दूसरी बात, वृष राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, वृषभ राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वक्त बहुत एनर्जी हनुमान जी की आपसे कनेक्ट हो रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग। परमात्मा करे आप सबको बहुत सुख मिले, साहस मिले। बजरंग बली है तो किस बात का डर है। कोई शत्रु हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी बाधा, हमारे जीवन की कोई ऐसी संकट नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए डर किस बात का, हमें किसी बात का डर नहीं है। हनुमान जी का नाम लेते ही सारी परेशानियां खत्म जो हो जाती है। ऑलराइट, आप पर बरसे हनुमान जी की कृपा। और ये जो तस्वीर की आज एनर्जी आ रही है, नमन करती हूँ मैं, जो जहाँ है वहीं से मांग सकते हैं इनसे कुछ भी। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी। और आपका घर अगर दिख रहा है मुझको, क्योंकि तस्वीर के माध्यम से घर की भी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, बहुत हाई लेवल की है। आपका घर जिसको कहते हैं ना जागृत घर, है ना, जागृत घर है आपका। बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, घर का कोना कोना जागृत है, स्वच्छ है घर। घर में रहने वाले लोगों की एनर्जी भी मैं प्लस में देख पा रही हूँ। ऑलराइट, देखो एक ऐसे पर्सन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा है। अजीब लगता है मुझे, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो शायद ही मेरा कोई दुश्मन होगा। अब छुपे रूप से होगा, मुझको कोई पसंद नहीं करती होगी, या वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ कभी मेरी बहस हुई हो और कोई दुश्मन हो। तो मैं ये जानती हूँ जीवन में कि हमारे खुद के हाथ में होता है कि हम मित्र कितने बनाएं और शत्रु कितने बनाएं। परंतु कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, जो कर्म बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शत्रु ही शत्रु होते हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिनके मित्र बहुत कम है, शायद चंद मित्र है, 2, 4, 3, 5 की गिनती में मित्र है, लेकिन शत्रु बहुत बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे दुश्मन पाल रखे हैं आपने अपने जीवन में, जिनसे पीछा छुड़ाना भी चाहो तो नहीं छूटेगा। अद्भुत है, मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों से मिलकर जो दूसरों का दुश्मन बनना पसंद करते हैं। मीठी मीठी चेहरे पर मुस्कुराहट, आपके कंधे पर हाथ रखकर आपके जीवन को साथ निभाने का वचन देने वाले लोग यहाँ भीतर ही भीतर खोखला करने के लिए बैठे हैं आपके जीवन को। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ऐसा व्यक्ति, 6 से भी अधिक लोग हैं आपके दुश्मन, जुड़े हुए हैं आपसे। नींद हराम होने वाली अब इनकी, नींद हराम होने वाली अब इनकी, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे। एक नया रिश्ता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक नया सुअवसर आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। धन अचानक से, जिसको कहते हैं धन का सैलाब आता हुआ नजर आ रहा है। और तब इन लोगों की हालत खराब होगी, इन लोगों की हालत खराब होगी। देखो जो हमारे मित्र होते हैं ना, उनको मज़ा आ जाता है ना। आप प्रसन्न होते हो, जब आप खुश होते हो, आप फ़ोन करके बताते हो, तो उन लोगों को भी मज़ा आ जाता है। वो लोग सीधे कहेंगे और पार्टी कब दोगे, है ना, अरे वाह मिठाई खिलाओ। लेकिन जो दुश्मन होते हैं ना, वो चुपचाप रह जाते हैं, वो चुपचाप रह जाते हैं, भीतर ही भीतर उनका खून जलता है।
वो खून जलता है कि इतनी बड़ी सफलता इसने कैसे हासिल कर ली, है ना। तो ऐसे नींद हराम होने वाली है 6 से भी अधिक लोगों की, ये 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, सब समूह रूप में नहीं है, ये सब मिले हुए नहीं है, सब अलग अलग है। मतलब आप एक ऐसे जगह रहते हैं या आप एक ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ बहुत दुश्मनी है आपकी, बहुत लोग हैं, लेकिन कोई सामने से कुछ कहता नहीं है, सभी मीठा बोलते हैं, कोई पसंद नहीं करता आपको, कोई पसंद नहीं करता आपकी तरक्की को, आपकी सफलता देखकर दुख होता है, उन लोगों को तकलीफ होती है, वो आपस में चर्चा करते हैं, अपने घर जाकर अपने परिवार से चर्चा करते हैं, भला इसको इतना इतना सफलता कैसे मिल गई, भला इसको इतनी सारी चीज़ें कैसे मिल गई, ये तो इस लायक भी नहीं है। मतलब आपकी खुशी जब जब सुनी है इन लोगों ने, इनका खून जला है, इनका खून जला है, आपकी सफलता देखकर इनकी हालत ख़राब हुई है, ऐसी अवस्था देखी है आपने, ऐसी अवस्था हुई है इनकी कि अब आपको जो भी सुअवसर मिलने वाला है, जो भी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित हो रही है, इनकी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। यही होता है ना, दुश्मनी का नतीजा भी तो बेकार होता है ना। अगर हम किसी के मित्र बने तो चलो उसकी सफलता में हम भी प्रसन्न हैं, और नहीं है प्रसन्न तो कम से कम हमारी हालत तो नहीं खराब हो रही। यहाँ दुश्मनों की हालत खराब होने वाली है, नींद उड़ने वाली है, क्योंकि आपको मिलने जा रही है बहुत बड़ी सफलता, बहुत बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा सुअवसर, और जीवन से जुड़ने जा रहा है धन आने का एक स्रोत, धन आने का स्रोत, धन अचानक से आने लगेगा, इतना पैसा आने लगेगा सोच भी नहीं पाओगे, जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन देखेंगे आप। देखो एक और घर आ रहा है मेरी आंखों के सामने, क्या बात है, आज सबके घर आ रहे हैं मेरी आंखों के सामने। इनके घर का एक ही चीज़ आ रहा है, ये छोटे छोटे से ऑनलाइन इन्होंने पौधे मंगा के रखे हैं प्लास्टिक वाले। अभी तो सीधे समझ में आ गया होगा किनका घर है, क्योंकि ये चीज़ हर किसी के घर में नहीं होते। साइज़ इतना छोटा है पौधे का, और पौधे का जो पॉट है ना, नीचे पॉट जो है वो वाइट कलर का है, और ऊपर जो ग्रीन लगा रखा है ना आपने, उसमें पूरे ग्रीन है, फ्लावर नहीं है, सिर्फ ग्रीनरी है, पत्ते हैं जिसको कहते हैं। बात समझ में आई। छोटे छोटे से पौधे आपने शायद जैसे ऑनलाइन मिलती है ना, माफ़ कीजिए मैंने ऑनलाइन कह दिया, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन देखती हूँ, ऑफलाइन मैं नहीं देख पाती हूँ, मार्केट ज़्यादा निकलना नहीं होता है। तो इस तरह की जो छोटे छोटे से पौधे आपने शायद मंगवाए हैं, ख़रीदे हैं, जिसका जो गमला है वो वाइट कलर का बिल्कुल सफ़ेद है, और इसके ऊपर की जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल ग्रीन है, उसमें फूल नहीं है, सिर्फ पत्ते हैं, बड़े छोटे पतली पत्ते हैं, सिर्फ पत्ते हैं, और बहुत सारे आपने मंगा रखी है, 2 से भी ज़्यादा है, 4 है शायद, या 4 से भी ज़्यादा है। ये दिख रहा है मुझे किसी का घर, ये किसका घर है मुझे साफ साफ लिखे, क्योंकि ये शायद एक ही का घर होगा, है ना। ये चीज़ हर किसी के घर में तो नहीं होती, ये एक आज स्पेसिफिक चीज़ दिख गई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना, तो मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। आप जब लिखते हैं कि यस दीदी ये मेरा घर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये भी देखती हूँ कि किस वक्त किसकी एनर्जी कनेक्ट हुई थी, वो कितने समय में हुई थी, और फिर कुछ चीज़ें हमें दिखती है चैनलिंग के दौरान और तुरंत हट जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसे छप जाती है जैसे कि ले लो फ़ोटो, जिसको निकालना है फ़ोटो, इस तरह से। तो देखो मैंने अभी हनुमान जी की जो तस्वीर कही ना, वो तुरंत हट गई, तुरंत हट गई। अब मैं ध्यान भी लगा रही हूँ तो वो तस्वीर अब मुझे नहीं दिख रही है, ना ही वो घर दिख रहा है, लेकिन ये जो पौधा आया ना आंखों के सामने प्लास्टिक वाला, ये छप गया है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे निकाल लो तस्वीर। इस घर में जो भी लड़के हैं, जो भी लड़के होंगे इस घर में, जिस घर में ये पौधे की बात मैं कर रही हूँ, इस घर में जो भी लड़के हैं, उनका जीवन बहुत सरल होने वाला है। उनके रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ दिखेंगी, ऐसा लगेगा जैसे जीवन बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टफ है, बहुत कुछ करना है अभी, लेकिन वास्तव में आपके लिए मार्ग कैसे खुलते चले जाएंगे। जो लड़के हैं, मैं आपको बता रही हूँ, महिलाओं के लिए नहीं बता रही हूँ, इस घर के जो लड़के हैं, जिनके भी घर का ये पौधा दिख रहा है, आपका कहते हैं ना कि जैसे कोई खड़ा हो, कोई शक्ति खड़ी हो आपकी मदद के लिए। कहते हैं ना, पता नहीं कौन सी शक्ति थी, मैं जैसे ही पहुंचा मेरा काम हो गया, मुझे लगा नहीं था आज मुझे मिलेगा, लेकिन कैसे मिल गया, है ना। ये जो वर्ड है ना, कैसे हो गया मेरा काम, कैसे मिल गया मुझे, ये एक शक्ति होती है, ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती हैं। हमारे साथ बहुत कुछ हमारे साथ चलते फिरते रहती है, बहुत कुछ जो हमें ओपन आइज से दिखता नहीं है, वो हमारे कर्म के अनुसार हमारी मदद करती है। हमारे बुरे कर्म, हमारी बेईमानी के कारण वो हमारे बगल में होती है, लेकिन हमारी मदद नहीं करती। तो इस घर में, जिस घर का ये पौधा दिख रहा है, उस घर के जो लड़के हैं, वो जब भी किसी काम को करने जाए ना, तो एक बार आप अपना पूजा रूम, जो भी हो, माँ पूजा करती होगी ना, बहनें पूजा करती होंगी, आपकी भाभियाँ पूजा करती होंगी, तो आप वहाँ पर एक बार माथा टेक कर जाएं, सर को बिल्कुल ज़मीन पर टेक कर जाएं। आपके माथे में जो भी दुर्भाग्य होगा ना,
जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे काम न बने आपके जीवन का, जिससे परेशानियाँ हो, वो वहीं चिपक के रह जाएगी। आप फ्री होकर जाओगे और सारे काम आपके बनेंगे। और ये संभव ना हो आपका, तो आप माता पिता के पैर छू कर जाइए। पैर भी छूना संभव ना हो, होता है कुछ लड़कों को बड़ी शर्म आती है, मम्मी के पाँव क्या छू कर जाऊँगा, कोई क्या पूछेगा। तो एक काम किया करो, घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जैसे मम्मी या पापा है या दादा या दादी, तो आप जब कुछ ऐसा करने के लिए जाओ तो उनको बोल कर जाओ कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जाके आता हूँ। आप सिर्फ उनसे इजाज़त ले लेना ना, आपकी जो भी दुख दुविधा परेशानियाँ हैं, काम ना बनने वाली चीज़ें हैं ना, वो यहीं रह जाएंगी और आप फ्री होकर जाओगे। ये बात जो आज मैं बोल रही हूँ, इस घर के, जिस घर का ये पौधा दिख रहा है, लड़के हमेशा याद रखें, माथा टेक कर जाना, पाँव छू कर जाना, बड़ों को जरा सा बोल कर जाना। आपके इतना करने मात्र से बड़े बड़े काम बन जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। आपको लगेगा दिन रात तो मैंने मेहनत की, ये सफलता मेरे कारण मिली है। जाकर देखो ना, सारी मेहनत 2 मिनट के अंदर पानी हो जाती है इंसान की। फिर क्या मुंह से निकलता है, रात रात भर जागकर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया और इसको बिना देखे ही फेंक दिया। निकलती है ना मुँह से बातें। फिर क्यों फेंक देती है? क्योंकि आपका भाग्य साथ नहीं दिया इस क्षण। किसी ने कहा, अरे यार तुमने रात रात में जाग के बनाया, मैं यहाँ आने से पहले 5 मिनट पहले बनाया, देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। ये किस्मत भी होती है और ये कुछ शक्तियों का साथ भी होता है। इसलिए कहते हैं घर में जो माता पिता है ना, हम बाहर की शक्तियों को तो नहीं देख सकते, लेकिन ये जो दो दिव्य शक्तियाँ होती हैं ना, जो परमात्मा हमें उपहार में देते हैं, हमारे मम्मी और हमारे पापा, है ना, उनका मान किया करो। एक चंद्रमा है जो धन है, एक सूर्य है जो मान है। इसी 2 चीज़ को कमाने के लिए इंसान जब से होश संभालता है और जब तक मृत्यु ना हो जाए, इस 2 चीज़ को पाने के लिए जद्दोजहद करता है कि मान सम्मान मुझे मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए और मुझे मिले खूब सारा पैसा। पैसा जो होता है ना, वो चंद्रमा होती है, वो हमारी माँ होती है। और ये मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचा पद जो होता है ना, वो पिता होते हैं, सूर्य होते हैं। इन दोनों के चरण पकड़ लो ना, दुनिया में किसी के चरण पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 ग्रह आपके वैसे भी मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा सा समय दो ना, 24 घंटे तो अपने लिए निकालते हो, उतना टाइम तो शॉर्ट्स देखते हो, मोबाइल पर रील देखते हो, इंस्टा देखते हो, है ना, तो उसमें से थोड़ा सा समय मम्मी पापा के लिए भी निकालो, हर उम्र में निकालो। कुछ लड़के का कहना है, कुछ इंसान का कहना, अब तो मैं 45 का हो गया, अब तो मैं 50 का हो गया, अब क्या मम्मी पापा के पास जाके बैठूं, मैं बच्चा थोड़े ना हूँ। उन लोगों की अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी परेशानियाँ हैं। तुम्हारी कितनी भी परेशानियाँ हो, आपकी माता पिता नहीं बदल गए हैं। आप जो जन्म लिए हैं, आप जिनसे जन्म लिए हैं, वो सच नहीं बदल गया। आपके जो सूर्य और आपकी जो ये चंद्रमा है, ये ग्रह नहीं बदल गए हैं। तो आपकी कितनी भी उम्र हो गई हो, शर्म मत करो माँ के पाँव दबाने में, शर्म मत करो पापा से सारी तरह की बातें करने में। थोड़ा वक्त उनको भी दो ना, थोड़ा वक्त उनको भी दो, क्योंकि वो क्षण क्षण आपको याद कर रहे हैं। वो आपके जन्म के पहले दिन से लेकर इस उम्र तक आपको देख रहे हैं। तो अपने आप को मत बदलो। आपके घर में कोई भी आ गया, आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी आ गई, वो अच्छा व्यवहार नहीं भी कर रही है, कोई बात नहीं। आपके बच्चे उतना मान नहीं दे रहे हैं अपने दादा दादी को, कोई बात नहीं। आप मत अपने आप में बदलो ना, क्योंकि आपके माता पिता को सबसे ज़्यादा उम्मीद आपसे है, ना कि आपकी पत्नी से और बच्चों से। बाद में वो सारे संबंध बाद में जुड़े, आपसे जो संबंध है, और यहाँ से शक्तियों का बरसना शुरू होता है, यहाँ से ऊर्जाओं का जुड़ना शुरू होता है। कैसे किसी के काम बनने लगते हैं, कैसे कोई दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है, ये भाग्य उसका साथ देता है। और भाग्य तभी साथ देगा जब आप अच्छे कर्म करोगे। हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा करो, कोशिश करो आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। कोशिश करो किसी के लिए भी मन में थोड़ी सी भी बेईमानी मत लाना। रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलो, मुंह को थोड़ा सा बंद रखो। थोड़ा सा अपशब्द बोल देने से मन में संतुष्टि ज़रूर मिलती है। चलो मैंने भी उसको झाड़ दिया है ना, वो उसने मुझे डांटा, मैंने उससे भी ज़्यादा उसको डांटा। थोड़ा सा मुंह बंद रखो ना, ठीक है, शायद सामने वाले को क्रोध आया, शायद आपको उसने कुछ ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा सा आप चुप रहो ना, आपके ग्रह बैलेंस रहेंगे। करके तो देखो, भाग्य ना बदल जाए तो कहना। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। आप एक ऐसी कलाकृति है जिसका जोड़ नहीं, आप बेजोड़ हैं, आप लाजवाब हैं। इस बात को हर क्षण स्मरण रखना है, अपने महत्व को हमेशा समझना है। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।